Good morning, students. In the previous video, we have talked about some Indian bronzes introduction, types of sculptures, where we have read about round sculpture, relief sculpture. And now today we are going to start the lost wax process. So let's start. The lost wax process. This technique differed from region to region. There are two main processes of lost wax casting, solid casting and hollow casting. तो ये टेक्निक जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग देखने को मिलती है, जिसमें दो तरह के मेन प्रोसेस हैं इस लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के, जिसमें पहला जो है वो सॉलिड कास्टिंग है और दूसरा होलो कास्टिंग. So let's start. Solid casting, similar to Indus Valley. First step is to create the original model including all minute details. The raw material is made by smoothly kneading beeswax and congylium, a type of camphor, with a little oil. तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें ओरिजिनल मॉडल बनाया जाता है, जिसमें हर एक मिनट डिटेल्स उसमें देखने को मिलती हैं. और इसमें रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जिसके अंदर ऑयल के साथ में बीजवैक्स और कंगिलियम, ये एक टाइप का कैम्फर है, इनको मिक्स किया जाता है, इनको फेंटा जाता है. Next step is to coat this model with clay made from termite hills and create a mold of necessary thickness. Then the whole thing is dried and fired in an oven using cow dung cakes. The wax model melts and flows out while some of it vaporizes, leaving the mold empty. तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, इसमें इस मॉडल के ऊपर क्ले की कोटिंग की जाती है, जो कि टर्माइट हील से बनी होती हैं, और इसमें एक नेसेसरी थिकनेस का मोल्ड बनाया जाता है. और इसमें ये सारी चीज़ जब ड्राई हो जाती है तो उसको ओवन के अंदर काउ डंग केक्स के साथ में उनको फायर किया जाता है, जिससे जो हमारा वैक्स मॉडल है वो मेल्ट्स हो जाता है और उस मोल्ड में से वो कुछ बाहर निकल जाता है और कुछ वेपराइज हो जाता है, जिससे हमारा मोल्ड एम्प्टी हो जाता है. फर्दर ऑन, the metal alloy of bronze panchloham is melted and poured into the empty clay mold. The metal is allowed to fill all areas and narrow cracks. When it gets settled, hardened and cooled, the mold is broken off. The hardened bronze figure thus obtained is then cleaned and smoothened. Finer details are added before polishing to complete the model. Hence, each bronze statue is unique and the mold cannot be reused to create copies. तो इसके बाद मेटल अलॉय जो ब्रॉन्ज पंचलोहम है, इसको मेल्ट किया जाता है और उस मोल्ड के अंदर उसे डाल दिया जाता है और मेटल उस एम्प्टी एरिया में और नैरो क्रैक्स में पूरा फिल हो जाता है. इसके बाद जब वो सेटल हो जाता है और हार्डन हो जाता है,
और वो कूल्ड हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोल्ड को तोड़ देते हैं, जिसके बाद में हमें ब्रॉन्ज का हार्डन फिगर मिल जाता है और जिसे क्लीन और स्मूथ किया जाता है। और बाद में उसमें फाइनल डिटेल्स उसमें ऐड की जाती है और उसको कंप्लीट करने से पहले उसे पॉलिश किया जाता है। इसलिए हमारा जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है वो यूनिक है और जो उसका मोल्ड है वो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, उसकी कोई भी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। Therefore, bronze statue is unique. Next is hollow casting. Hollow casting is different from the solid one because it uses a clay core underneath the metal layer instead of the whole metal. The first task is constructing a clay core which is roughly the shape of the final cast image. Next, this clay core is covered by a layer of wax composed of pure beeswax, resin from a special tree, and nut oil. This wax is then carved like the final figure with fine details and decoration. तो हमारा होलो कास्टिंग जो है वो सॉलिड कास्टिंग से डिफरेंट है क्योंकि इसमें मेटल की लेयर के नीचे क्ले को यूज़ किया जाता है, इसमें पूरा मेटल नहीं होता है। इसमें सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहता है कि क्ले को उसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो हम इमेज कास्ट करना चाहते हैं उसको एक रफली शेप दी जाती है और उसके बाद में प्योर बी वैक्स, रेजिन फ्रॉम अ स्पेशल ट्री एंड नट ऑयल, इन सब के कॉम्पोजिशन के साथ में क्ले को लेयर्स में वैक्स के साथ कवर किया जाता है और इस वैक्स को कार्व किया जाता है जैसे कि वो फाइनल फिगर है जिसमें फाइन डिटेल्स और डेकोरेशन दी जाती है। फर्दर ऑन दिस वैक्स is covered with layers of clay. Now there is wax. It's a complicated process between the clay core and clay top that acts like a mold. The whole thing is heated. Wax melts out through the dulles holes created on the top clay layer. Then liquid metal is poured in place of wax and left of cool and harden. The metal takes the same shape as the wax. The outer layer of clay is then broken off. The metal icon is polished and finished as desired. तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो वैक्स है उसको क्ले की लेयर्स के साथ में हम कवर कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है हमारा काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो वैक्स है वो क्ले कोर और क्ले टॉप के बीच में है और ये जो क्ले है ये मोल्ड की तरह एक्ट करेगा। अब इस सारे मोल्ड को हम हीट करते हैं जिसमें क्या होता है, वैक्स मेल्ट होकर डल्ट्स या होल्स से बाहर निकल जाती हैं जो कि क्ले की टॉप लेयर में किया जाता है। इसके बाद में लिक्विड मेटल को इस वैक्स की जगह उस मोल्ड में डाल दिया जाता है और उसको कूल और हार्डन होने के लिए छोड़ दिया जाता है और जो हमारा मेटल है
वो वैसा ही शेप ले लेता है जैसे कि वैक्स की थी, और जो आउटर लेयर है क्ले की उसे बाद में तोड़ दिया जाता है और मेटल को बाद में पॉलिश्ड और फिनिश किया जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, और इस तरह हमारा होलो कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप you understand both the process, solid casting as well as hollow casting. Write it down in points. Thank you. Have a nice day. See you with another videos. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share.